एक पिता के द्वारा किया हुआ बलिदान। बाप बेटे की रुला देने वाली कहानी। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक नहीं आऊँगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दीबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा ज़्यादा था, इसीलिए वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, ज़रूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह गायब हो गए थे। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में लैपटॉप के लिए पैसे लिए हुए थे, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था 50,000 बेटे के लैपटॉप के लिए। वो वही लैपटॉप था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उस लैपटॉप को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैरम का भी हिसाब था। उस बेटे को याद था जब उसने पहली बार कैरम के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक एक हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिससे देखकर वह बहुत खुश हुआ। और उसे खुश देखकर उससे ज़्यादा खुश कोई था तो वह थे उसके पापा। अब उसके बेटे से गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह थी अच्छे जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता तो जो है नीचे से फटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसे उसके माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगा ये जूता, कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ आज की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 60,000 रुपये बाइक के लिए। उस बेटे बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुन्न सा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला
और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़े जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वही थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या है। उसने पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ करूँगा वो अपने दम पर करूँगा, अपने मेहनत से करूँगा। इस कहानी से सीख, दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता का आदर करें, और वो भी यदि किसी चीज़ के लिए मना करे तो आप उनकी मजबूरी को समझिए। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।